नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक दोनों राशिफल की सर्विसेज भी आप सभी को समय समय पर प्रदान की जाती रही है। यदि आपने उनका अभी तक लाभ नहीं उठाया है तो हमारे चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज मैं इस कन्या राशि के मासिक राशिफल में इस महीने आने वाले व्रत त्योहारों की चर्चा करूंगी, ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में आपको बताऊंगी और मासिक राशिफल में मैं पारिवारिक स्थिति, जीवन साथी और प्रेम प्रसंग, आर्थिक स्थिति, कारोबार और व्यवसाय और स्वास्थ्य, और लास्ट में मैं राशिफल के अंत में आपको, जैसा कि मैं हमेशा एक उपाय आपको बताती हूँ, उसी प्रकार से आज भी मैं आपके लिए एक उपाय लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 सितंबर को हरतालिका व्रत किया जाएगा और रामदेवरे का मेला भी आज ही से प्रारंभ होगा। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी व्रत आ रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन हम गणपति बप्पा को अपने घर पे विराजमान करते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ उनको गाजे बाजे के साथ लेकर आते हैं और 10 दिन हम उनकी सेवा करते हैं, उनके ध्यान में लीन रहते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि गणपति बप्पा का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे और वे हमारे घर में हमेशा मंगल ही मंगल करें। 10 दिन के पश्चात गणपति विसर्जन की भी प्रथा होती है। तो गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश भगवान को सफेद मोदक का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं और उनको दुर्वा अवश्य चढ़ाएं क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। 3 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 6 सितंबर को राधाष्टमी आ रही है। राधाष्टमी के दिन राधा जी के चरणों के दर्शन करने अति शुभ माने जाते हैं। 9 सितंबर को जल झूलनी एकादशी आ रही है। 11 सितंबर को प्रदोष व्रत और पंचक भी 11 सितंबर को ही प्रारंभ हो रहे हैं। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी के दिन हम हमारे पितरों को तर्पण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। 14 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध आ रहा है और उसके बाद में श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ भी इसी दिन से हो रहा है। श्राद्ध पक्ष मुख्य रूप से हमारे पितरों के लिए बनाया गया है। आपके परिवार में जो भी आपके पितरेश्वर हैं, जिनकी जिस तिथि को डेथ हुई है, उस डेथ वाली तिथि के दिन हम उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके लिए दान पुण्य करने की प्रथा है और उसके साथ ही ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। 15 सितंबर को अश्विनी मास का प्रारंभ हो रहा है। 16 सितंबर को पंचक समाप्त हो रहे हैं। 27 सितंबर को महाशिवरात्रि व्रत किया जाएगा। 28 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध है और देव पितृ कार्य अमावस्या भी इसी दिन आ रही है, इसलिए इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का कई गुना अधिक रिजल्ट हमें मिलता है। 29 सितंबर को मातामह श्राद्ध और नवरात्रि घट स्थापना की जाएगी, यानी शारदीय नवरात्रि भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्रि घट स्थापना की संपूर्ण पूजन विधि मैंने वीडियो के माध्यम से पहले ही आपको प्रदान कर दी है। यदि आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां पर जाके आप घट स्थापना की पूजन विधि का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही घट स्थापना के शुभ मुहूर्त का भी वीडियो मैंने आपको प्रदान किया है। यदि आप उस शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर वीडियो पर क्लिक करके आप नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस महीने में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति की, कि ग्रहों की पोजीशन इस महीने कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे सिंह से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक वे कन्या राशि में ही विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 11 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 29 सितंबर को कन्या से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 10 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 25 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं गुरु ग्रह, जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे महीने वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे।
शनि और केतु जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे मंथ वे धनु राशि में ही विराजमान रहेंगे। राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे महीने वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। ये तो थी ग्रहों की स्थिति की बात। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल की। राशिफल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो आपके लिए यह महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ चीजों को छोड़ दें, कुछ पारिवारिक मतभेदों को छोड़ दें तो ओवरऑल आपका महीना शांतिपूर्वक बीतेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपके पराक्रम में थोड़ी सी कमी इस महीने देखने को मिलेगी। भाई बहनों से आपकी कुछ खटपट या मतभेद महीने के एंड में हो सकते हैं, परंतु ओवरऑल वो मतभेद भी बहुत लंबे नहीं चलेंगे और बातचीत परामर्श के द्वारा, आपके माता पिता के मार्गदर्शन के द्वारा आपके बीच में जो भी मतभेद हैं वे दूर होंगे और पुनः प्रेम की स्थापना आप दोनों के बीच में हो जाएगी। यानी भाई बहनों के साथ फिर से संबंध नॉर्मल हो जाएंगे और माता पिता का आपको इस महीने पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेषकर माँ का आशीर्वाद आपको पूरा मिलेगा और माता के आशीर्वाद से यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य अच्छा और लाभप्रद आपके लिए सिद्ध रहता है। वहीं चतुर्थ स्थान में शनि और केतु के बैठने से आपके सुख और वाहन में वृद्धि होगी। यानी आप कोई नया लग्जरियस वाहन की खरीदारी भी इस महीने कर सकते हैं और आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव होने से आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। आप अपने कारोबार के विस्तार की योजनाएं बनाएंगे और कई नई योजनाओं पर आपका कार्य करने का मन बनेगा, परंतु धैर्य के साथ अपने सभी कार्यों को करें। बहुत जल्दबाजी में सभी कार्य एक साथ नए करने से आप किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोच समझकर अपने कार्यों में आगे बढ़ें। कार्यों की पहले रूपरेखा बनाएं, फिर उस पर कार्य करें और जो कार्य आपके भविष्य के लिए लाभप्रद सिद्ध हो उन्हीं कार्यों को आप शुरू करें। आपके पिता का इसमें आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। उनकी सलाह लेकर आप जो भी कार्य करेंगे निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में आपके लिए यह महीना ठीक जाने वाला है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना इतना अनुकूल नहीं रहेगा, परंतु आपके माधुर्य और सेवा भाव से उन्हें जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा और आप दोनों के बीच में और अधिक संबंध प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। वे आपके हर कार्य में आपका सपोर्ट करेंगे। जीवन साथी को फाइनेंशियली, मेंटली आप इस महीने सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आप लोग बेफिक्र होकर अपने जीवन पथ पे आगे बढ़ेंगे। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर इस महीने जाने वाला है। छोटी मोटी तकलीफें लाइफ में आती रहती है, परंतु आप दोनों स्ट्रांगली एक साथ मिलकर उनसे डील कर पाएंगे और वो सारी प्रॉब्लम्स का आप समाधान जल्दी ही ढूंढ लेंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। महीने के मिड में ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां उत्पन्न होगी जिससे आपके संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं। इसीलिए यदि आपको लगता है कि आपके लिए आपका पार्टनर बहुत सही है, आप उनके लिए एकदम परफेक्ट है और वो भी आपके लिए परफेक्ट है, तो थोड़ा सा संयम रख के अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं, उसे थोड़ा सा टाइम दें। किसी भी रिश्ते को परिपक्व होने में, समझने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए अपने प्रेमी को यदि आप थोड़ा सा समय देंगे तो वे आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। आप प्रयास करें कि अपने रिश्ते को बनाए रखें। महीने के एंड में स्थितियां थोड़ी सी सामान्य होती हुई दिखाई देगी और पुनः आपका रिश्ता सामान्य गति से आगे बढ़ेगा, परंतु इस बार आपको सोच समझकर और बहुत सावधानी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना होगा, वरना आने वाले टाइम में संबंध विच्छेद की पूरी संभावना है और आपका एक अच्छा रिश्ता आप अपने हाथ से खो देंगे। इसलिए नासमझी में किसी भी प्रकार का कोई भी वार्तालाप या गलत निर्णय न लें, अपने बीच में दूरियों को न आने दें। अब बात करते हैं व्यवसाय और कैरियर की। व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना अच्छा जाएगा, परंतु
आपके दशम स्थान में राहु के विराजित होने से आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आप कुछ बदलाव करेंगे, परंतु वो बदलाव आपके लिए भविष्य के लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इस चेंज को आपको अवश्य करना चाहिए, परंतु आपके विरोधी इस समय हावी हो सकते हैं। आपका व्यवहार थोड़ा सा एग्रेसिव होने की वजह से आप अपने विरोधियों के साथ जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय ले लेंगे कि आपके विरोधी को मौका मिल जाएगा और वो आपके खिलाफ अच्छा खासा आपका नुकसान कारोबार में कर सकते हैं। इसीलिए धैर्य के साथ अपने काम को करें, कार्यों को बहुत सोच समझ कर करें, गोपनीय बातों को अपने तक ही रखें, गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ शेयर न करें। हाँ, अपने पिता का मार्गदर्शन आप अवश्य प्राप्त करें, उनके साथ भी आपके कुछ मतभेद कार्य क्षेत्र को लेकर हो सकते हैं। इसलिए कारोबार में अपने बीच में मतभेद ना आने दें। उनकी सलाह से यदि आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब आपके और आपके पिता के मध्य रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। आप यदि उनकी आज्ञा से कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें विशेष रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो उन्हें अपनी नौकरी में सजग रहने की आवश्यकता है। सही और बैलेंस माइंड से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की नौकरी के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु यदि आपने लापरवाही रखी, काम में ध्यान नहीं दिया, तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल ठीक जाएगा। कुछ उतार चढ़ाव को छोड़ दें तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक रहेगी। सामान्य गति से आप आगे बढ़ेंगे। कभी आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, परंतु कभी ऐसी परिस्थितियां भी इस महीने बनने वाली है जिस समय आपको कुछ आर्थिक नुकसान की संभावना है। अपने खर्चों पर अंकुश करें। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी सोच समझकर खर्च करने को कहें। बड़ा निवेश करने से बचें। शेयर मार्केट में निवेश न करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अपने कारोबार को सुनियोजित ढंग से यदि आप पूरा करेंगे तो आपको ऐसी किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना नहीं पड़ेगा और समय निकलने के पश्चात आपके अगले महीने स्थितियां अनुकूल आ रही है। उस समय आपकी फाइनेंशियल कंडीशन फिर से इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल ठीक जाएगा। आप जितना भी कार्य करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें आप स्फूर्तिवान ही महसूस करेंगे। परंतु महीने की मिड में कार्य में अधिकता की वजह से आपको थोड़ी कमजोरी और थकान का अनुभव हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के हिसाब से आपको अपने संतान के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंतित होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आपके संतान का स्वास्थ्य इस समय डावाडोल हो सकता है और उनका स्वास्थ्य डावाडोल होने की वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आपके अस्पतालों में खर्चा अधिक होगा, इससे आप पर व्यय भार भी बढ़ जाएगा। आप इसलिए अपने संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, उनको टाइम टू टाइम चेकअप कराएं और नियमित दिनचर्या का यदि आपकी संतान पालन करती है तो उसे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप भी स्वस्थ रहें और उसे भी स्वास्थ्य के लिए जागरूक करें। तो मित्रों, ये था कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। यदि आप पर शत्रु हावी हो रहे हैं, आपको रोगों ने घेर रखा है, आपके सुखों में कुछ अड़चने आ रही है, आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आपको हनुमान कवच अवश्य अपने गले में धारण करना चाहिए। ये कवच बहुत ही चमत्कारिक है। मंगलवार के दिन आप इस कवच को धारण करें। सुबह स्नान आदि करके, यदि हो सके आपके घर के आसपास हनुमान मंदिर हो तो मंदिर जाकर हनुमान जी की मूर्ति के नीचे इस कवच को रख के भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करके फिर इस कवच को आप धारण करें। आपके रोगों का नाश होगा, शत्रुओं का नाश होगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो ये एक छोटा सा उपाय है जो कि कन्या राशि वालों को अवश्य करना चाहिए। यदि आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और वहां जाके आप हमें फॉलो करें। वहां पर हमारे द्वारा कई उपयोगी जानकारियां ब्लॉग के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। नेक्स्ट मंथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।